तुम्हें एक बात मालूम है कि तुम्हारी दृढ़ इच्छा होते हुए भी तुम अपने जाप पूरे नहीं कर पाए थे। बावजूद उसके तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई थी। तुम्हारी पुरानी बहुत सी इच्छाएं तक साथ ही पूरी कर दी गई थी। क्योंकि बात ऐसी है ना कि कभी कभी मालिक तुम्हारी तपस्या से ना इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता है तुमसे। उन्हें तुम्हें बस प्यार देना होता है और ये बताना होता है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे विश्वास को उन्हें और दृढ़ करना होता है और मालिक तुम्हें ये भी बताना चाहते हैं कि अगर ज़रा सी सबूरी रखोगे ना तो बहुत मिलेगा तुम्हें। ठीक उसी तरह मेरे कुछ बच्चे जब उनके साईं सच्चरित्र के पारायण नहीं हो पाते हैं तो वो बेहद परेशान हो जाते हैं। मैं अपने उन बच्चों को बार बार समझाना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से प्रयत्न करना चाहिए और प्रयत्न के बावजूद अगर वो नहीं हो पा रहा है तो इस बात को समझो कि उसमें मेरी इच्छा है। तुम्हें ये बात तो मालूम है ना कि मेरी मर्जी के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और तुमसे एक बात कहूँ, आज तक जो नहीं हुआ था ना अब वो सब होगा। पहले जिन खुशियों को दूसरों को जीता देख रहे थे, जिनकी खुशियों में तुम खुद शामिल हो जाया करते थे, अब वो खुशियाँ तुम्हारे हाथ में आ रही हैं। मेरी द्वारका माई तुम्हें बुला रही है। जल्दी जल्दी भाग कर आना है तुम्हें। कोई चाहे या ना चाहे, किसी का साथ मिले या ना मिले, किसी की इच्छा हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाओ ही मत। एक आशीर्वाद तुम्हें मिला था ना कि तुम्हें खूब तरक्की हो, जैसे हो हमेशा वैसे ही रहो। तो जो साथ में बात कही गई थी कि जो हो आज हमेशा वैसे ही रहना, कभी बदलना मत, इसे याद रखना, बस दिल से याद रखना और इसका पालन करना। तुम हर ऊंचाइयों को छूओगे और जो तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं उनकी ज़रा भी चिंता मत करो। अगर मन में किसी खतरे का डर है या किसी की नज़र लग जाएगी ऐसा डर है ना, तो बस मेरी उदी का सेवन करो, तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। सच कह रहा हूँ, तुम्हारे दिल में जो साईं है ना वो किसी बुराई को तुम्हारे आसपास आने ही नहीं देंगे। इसलिए निश्चिंत रहो और खुश रहो।